कहानी शुरू। बहुत साल पहले पद्मापार के छोटे से एक गांव में रहती थी रूपा, एक बुद्धिमान और साहसी लड़की। एक पूर्णिमा की रात को वह नदी के घाट पर बैठकर चांदनी में स्नान कर रही थी। अचानक उसने देखा पानी के ऊपर एक सफेद दरवाजा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और खुद को एक रहस्यमय दुनिया में पाया, प्रकाश राजा के देश में। यह राज्य केवल चांदनी में जागता है और यहाँ सब कुछ हीरे की तरह चमकता है। लेकिन इस राज्य में खतरा आ गया है। काली छाया नामक एक अंधेरी शक्ति सारी रोशनी छीन रही है। छी 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 छी, हम केवल जाबाज नहीं है। रूपा मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन यह काम आसान नहीं है। रूपा मदद करने के लिए तैयार हो गई। यात्रा। रूपा एक नीली चिड़िया के साथ जादुई तरीके से काली छाया के किले की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना पड़ा। 1. सत्य की नदी, जहां झूठ बोलने पर लोग पत्थर बन जाते हैं। 2. आत्मा का दर्पण, जहां अपनी सारी कमजोरियां देखनी होती हैं। 3. अंत में साहस का द्वार, एक विशाल अंधेरी गुफा, जहां केवल हृदय की रोशनी ही रास्ता दिखाती है। रूपा तीनों को पार करती है, क्योंकि उसके अंदर सत्य, साहस और सहानुभूति थी। समाप्ति। रूप जब काली छाया के सामने खड़ी हुई तो उसने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, तुमने प्रकाश चुराया है क्योंकि तुम खुद अंधेरे में थे। चलो प्रकाश बांटते हैं। यह बात सुनकर काली छाया रो पड़ी, क्योंकि किसी ने कभी उसे प्यार नहीं किया था। अंधेरा प्रकाश में रूपांतरित हो गया और राज्य फिर से प्रकाशित हो गया। आलो राजा रूपा से बोले, तुमने सिर्फ राज्य ही नहीं, आत्मा की रक्षा की है। चलो तुम अब आलो राज्य की रानी हो। रूपा हंसी और बोली, मैंने तो सिर्फ सच कहा था। निष्कर्ष। तब से हर पूर्णिमा की रात नदी के जल में जो चांद के दरवाजे की तलाश करते हैं, कुछ लोग आलो राजा का देश देख पाते हैं।